हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हरियाणा बोर्ड की इंग्लिश माय बुक ऑफ इंग्लिश का लेसन नंबर 1 प्लांटिंग करवा रही हूँ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, प्लांटिंग का मतलब होता है रोपण। इसका मतलब है कि पौधों को उगाना। तो आइए हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। तो आए, क्या पूछ रहे हैं ये आप हमसे? वट डू यू सी इन द पिक्चर्स? आपको पिक्चर्स में क्या क्या दिख रहा है? ठीक है। से द नेम ऑफ ट्रीज एंड फ्लावर अलाउड। आपको इन पेड्स का और फ्लावर्स का नाम बोलना है। तो चलो आप पढ़ते हैं। सनफ्लावर, शुगर केन, बनियन ट्री, मैरीगोल्ड। हाउ डू सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स एंड ट्री? एक सीड जो है, एक बीज जो है प्लांट्स और ट्रीज में कैसे ग्रो कर जाता है? तो इसका आंसर है कि जब हम सीड्स में पानी डालते हैं, उसको अच्छी धूप देते हैं, खाद डालते हैं, तो वो एक बीज जो है पौधा बन जाता है और बाद में वो पौधा एक पेड़ बन जाता है, यानी कि ग्रो कर जाता है। तो आइए हम ये पोएम भी पढ़ते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में आपने देख रहे हो कि एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है। तो चलो आओ इस पोएम को पढ़कर देखते हैं। आई टुक अ लिटल सीड वन डे। इस बच्चे ने एक दिन क्या किया, एक छोटा सा बीज लिया। सीड मतलब बीज लिया। अबाउट ए मंथ अगो, एक महीने पहले। आई पुट इट इन ए पॉट ऑफ डर्ट। यहाँ डर्ट को मिट्टी बोलते हैं, पोट को हम गमला बोल रहे हैं। तो पुट का मतलब है डालना। तो इस बच्चे ने इस बीज को इस गमले में डाल दिया। ठीक है। इन होप्स डैट इट वुड ग्रो। इस होप यानी उम्मीद से कि एक दिन ये पौधा ग्रो कर जाएगा। आई पोर्ड अ लिटल वाटर। तो उस बच्चे ने पोर्ड मतलब डालना, पानी भी उसमें डालना शुरू कर दिया। टू मेक द सॉयल राइट, और ताकि मिट्टी जो है अच्छी हो जाए, राइट हो जाए, और मतलब कि नरम हो जाए। आई सेट द पोट अपॉन द सिल। सिल मतलब छज्जा, यानी बच्चे ने पोट को कहाँ रख दिया है? छज्जे पर रख दिया है। वेयर द सन वुड गिव इट लाइट। जहाँ से सन यानी सूरज की लाइट मीन्स रोशनी उस पौधे पर पड़े, ताकि पौधा जो है अच्छे से ग्रो कर जाए। आई चेक द पोट मोस्ट एवरी डे। तो बच्चा जो है रोज उस प्लांट को चेक करने आता है कि वो ठीक से ग्रो कर रहा है कि नहीं। एंड टर्नड इट वंस और ट्वाइस। यहाँ पे टर्नड का मतलब है कि बदलना। बच्चा जो है उसकी जगह पोट की जगह जो है बदलता है, यानी कभी वो उसको छाया में रख देता है या धूप में रख देता है। विद अ लिटल केयर एंड वाटर। थोड़ी सी केयर यानी सावधानी और पानी से। आई हेल्प इट ग्रो सो नाइस। तो उस पौधे को उगने में उस बच्चे ने मदद की है। थोड़ा पानी और थोड़ी सावधानी और केयर से, नाइस मतलब अच्छे से, उस पौधे को ग्रो करने में उस बच्चे ने हेल्प की है, मदद की है। ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि मैंने कॉपी पे लिखे हुए हैं, तो मैं आपको थोड़े वो भी बता देती हूँ। प्लांटिंग का मतलब होता है पौधा उगाना। टुक का मतलब होता है लेना। सीड का मतलब होता है बीज। लिटल का मतलब होता है छोटा। पुट का मतलब है यहाँ पे रखना। डर्ट का मतलब है मिट्टी। होप मतलब आशा। ग्रो मतलब उगना। पोड मतलब डालना। सोयल का मतलब है मिट्टी। सिल मतलब छज्जा। चेक्ड का मतलब है जांचना। टर्न मतलब बदलना। केयर मतलब सावधानी। नाइस का मतलब है अच्छा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अपनी कॉपीज़ में भी लिख सकते हैं इन सब वर्ड्स को। ठीक है। तो अब हम आपकी बुक में भी देखिए वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। डर्ट, डर्ट का मतलब यहाँ लिखा है सॉयल, मिट्टी। होप्स का मतलब है विशेस, आशाएं। पोर मतलब टू मेक लिक्विड फ्लो आउट ऑफ ए कंटेनर, उड़ेलना। ठीक है। सिल मतलब अ शेल्फ अबव द डोर, विंडो यानी कि छज्जा। ट्वाइस मतलब टू टाइम्स, दो बार। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम कर लेते हैं। वेयर डिड द पोएट सो द सीड? जो पोएट है उसने बीज को कहाँ पे बोया है? द पोएट सो द सीड इन ए पॉट ऑफ डर्ट, यानी कि जो पोएट है उसने बीज को, सीड को पॉट यानी गमले में, मिट्टी के गमले में बोया है। वाई डिड द पोएट पुट वाटर इन टू द सॉइल? जो पोएट है वो पानी क्यों डाल रहा है सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर? तो इसका आंसर है द पोएट पुट द वाटर इनटू द सॉइल टू मेक द सॉइल राइट, ताकि मिट्टी जो है अच्छी हो जाए, नरम हो जाए, ठीक पौधे को उगाने के लिए ठीक रहे। तो इसलिए पौधा जो
पोएट जो है वो पानी डाल रहा है मिट्टी में। वाई डिड द पोएट कीप द पोट ऑन द सिल, जो पोएट है उसने पोट को सिल के ऊपर क्यों रखा, यानी छज्जे के ऊपर क्यों रखा था। द पोएट केप्ट द पोट ऑन द सिल टू गिव द प्लांट सनलाइट, ताकि पौधे को अच्छे से धूप मिले, धूप की रोशनी मिले। तो इस वजह से पोएट ने जो प्लांट है, जो पोट है हमारा, उसको सिल के ऊपर रखा ताकि उसको अच्छे से सनलाइट मिल जाए। वट केम आउट ऑफ द सीड, तो सीड के अंदर से क्या निकलता है, देखिए सीड के अंदर से एक पौधा निकलता है। अ नाइस प्लांट केम आउट ऑफ द सीड। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू बच्चों।